नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। वह ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। उन बैलों को भगवान मानकर वह ब्राह्मण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वह खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भर पेट खिलाता था। उस ब्राह्मण के भाव को देखकर धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके घर में दान वाले धन आने लगे। अब वह ब्राह्मण अपने भी खूब खाता और उन बैलों को भी खूब खिलाता। उस ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्ठे खट्टे बैलों पर चोरों की नज़र पड़ी। बैलों को देखते ही चोर के मन में बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गए। कुछ दूर चलते ही चोरों की सामना एक भयानक राक्षस से हो गया। राक्षस ने चोरों से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा कि मैं ब्राह्मण के घर चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा और तुम उसके बैलों को ले जाना। चोरों ने मन में सोचा कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा, तो इसे साथ ले जाने में क्या बुराई है। यह सोचकर चोर अपने साथ उस राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैलों को ले जाना। चोरों ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खा लेना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। इसी चक्कर में मैं भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी बात पर बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। उसी बीच ब्राह्मण के सपने में धर्मराज जी आए और ब्राह्मण के गाल पर तमाचा मारते हुए बोले, भोले ब्राह्मण उठ जा, देख तेरे घर में कौन घुस आए हैं। ब्राह्मण चौंक कर जागा। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने आया था, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि यह आपके बैलों को चुराने आया है। मैं तो बैलों की रक्षा करने आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुरा कर ले जाना चाहता था। ब्राह्मण को तो पहले से ही सब कुछ पता था, अतः उसने डंडा उठाया और दोनों को पीटने लगा। दोनों भाग खड़े हुए। इस प्रकार अगर हम सच्ची और ईमानदारी से रहें तो भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं।